नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। मैं कनिका एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित में। देखिए, आपने तो देखा ही होगा कि पिछले कई सालों से यूपी में शिक्षक भर्तियों को लेकर, मैं कहूंगी शिक्षक भर्ती नहीं, अन्य भर्तियों को लेकर भी बहुत सालों से सूखा पड़ा था और बहुत लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार कब जो है इन भर्तियों का सामना होगा। अब चुनाव मान लीजिए निकलते ही अचानक से एक के बाद एक जो है भर्तियों की घोषणाएं हो रही हैं। कभी एलटी ग्रेड, कभी जीआईसी। अब कौन सी भर्ती आती है इसके बारे में हम बात करेंगे। और मान लो ऐसा लग रहा है कि सरकार को होश आ गया है कि हमें युवाओं को भर्ती देनी थी और हाँ, हमें एक नौकरी का वादा भी पूरा करना था। तो अब जो है वे उठकर आए हैं वो इलेक्शन के समय पर ही। तो अब हम क्या माने इससे कि इलेक्शन के समय पर ही जो है वे वादे पूरे किए जाएंगे, और अगर ऐसा है तो इलेक्शन के समय पर ही फिर लोग जो है वो जागरूक होंगे, उससे पहले नहीं। तो आइए कौन सी भर्ती आती है इसके बारे में बात करते हैं। यह है आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती। इन्होंने कहा है कि तीसरी बड़ी भर्ती है और बड़ी भर्ती देखिए कितनी है, कितने पदों पर है। 1253 पदों पर यहां पर भर्ती निकलेगी, जिसमें आपके 28 जो है वह विषय होंगे। आप देख सकते हैं यहां पर कितने विषय होंगे, 28 विषय होंगे। और इसका जो अध्याचन है वह भेजा जा चुका है और सरकार अब इसकी तैयारी में है। इसके अलावा अगर हम बात करें, इससे पहले एलटी ग्रेड भर्ती जो है 7466 पद पर, फिर आपको जीआईसी प्रवक्ता भर्ती जो है 1518 पद पर देखने को मिली। अब जो बारी है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की है, यानी कि 1253 पदों पर यह भर्ती आपको देखने को मिलेगी। क्लियर है, एक बात तो ये। दूसरी बात यह है कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है, इन्होंने ये कह रखा है कि पहले ऐसा होता था कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिर्फ और सिर्फ इंटरव्यू ही इंपॉर्टेंट होता था, यानी कि इंटरव्यू के आधार पर यह भर्ती होती थी। अब इन्होंने कहा है कि यह जो भर्ती है स्क्रीनिंग परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा अभ्यर्थियों की छंटनी के लिए कराई जाती थी। सिर्फ इंटरव्यू के प्राप्तांकों के आधार पर, यानी कि जो इंटरव्यू में नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता था। लेकिन पहली बार इस भर्ती में अब लिखित परीक्षा को भी शामिल किया जाएगा। आयोग ने तय किया है कि अभ्यर्थियों के चयन में लिखित परीक्षा के 75% जो है वे अंक होंगे और इंटरव्यू में यानी कि 25% जो है वे आपके अंक बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, लिखित और इंटरव्यू में ये परीक्षा होगी और इसके आधार पर जो है वे छंटनी होगी। ये बात का ध्यान रखें। तो यहां पर आपको एग्जाम पैटर्न तो पता चल गया। अब पूरा जो एग्जाम पैटर्न आएगा, जब भी इसका पूरा का पूरा नोटिफिकेशन आ जाएगा, फिर हमें और भी अच्छे से पता चलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, सबसे बड़ी बात जो एक योग्यता में भी रहती है कि हमें इसके लिए क्या चाहिए। देखिए, मैंने आमतौर पर देखा है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आपको मास्टर्स लेवल पर, जो भी आपका विषय है मास्टर लेवल पर, आपने मास्टर डिग्री करी होनी चाहिए, यानी कि मास्टर होना चाहिए आपके पास, और उसमें 55% जो है वह आपके अंक होने ही चाहिए, यानी कि परसेंटेज। इसके अलावा एक और चीज रहती है यहां पर कि इसमें सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की इतनी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि ग्रेजुएशन स्तर पर नहीं होता है। दूसरी बात ये आती है यहां पर कि यहां पर आपको नेट चाहिए होता है। नेट कह लो, एसलेट कह लो, या कुछ भी कह लो, सेट कह लो, है ना, ये चाहिए होता है। अब नोटिफिकेशन आ जाए, इसमें कोई बदलाव हो जाए, वो कोई बड़ी बात नहीं है। फिर जो पीएचडी वाले होते हैं इसमें छूट दी जाती है। क्लियर है बात, पीएचडी वालों को छूट दी जाती है, कुछ रियायत मिलती है। और हाँ, ये जो 55% है, एक बात और सुनिएगा कि अगर आप एससी से हैं, एसटी से हैं या ओबीसी से हैं, इनको भी जो है वे छूट मिलती है, यानी कि इन प्रतिशत में छूट मिलती है। उम्र की अगर हम बात करें तो इसमें 26, क्योंकि मास्टर लेवल जो है वो 26 का इन्होंने बताया, तो 26 से 40 वर्ष की जो है वह उम्र रहनी चाहिए। और फिर कुछ और छूट है एससी एसटी और ओबीसी के मामले में। तो अगर हम कुल मिला के बात करें कि सर ऐसा लग रहा है, मानिए कि इन्होंने तो कह दिया है कि तीसरी बड़ी भर्ती, लेकिन सबसे पहले इनसे पूछा जाए कि यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में 30,000 नई शिक्षक भर्तियां आने वाली थी, उसका अध्याचन भी भेजा जा चुका था, सारी चीजें तय हो गई हैं और जल्द ही ऐसा लग रहा है कि वह भर्तियां भी आपको देखने को मिले। तो वह भर्तियां भी रुकी हुई है, तो उसके ऊपर भी आपको नई चीजें जो है वह देखने को मिलेगी। और दूसरी बात यह है कि इतने लंबे समय से बच्चे इंतजार कर रहे हैं, अब ऐसा लगता है कि जैसे धैर्य की सीमा खत्म हो गई हो। उम्र बढ़ते बढ़ते जो है एक ये भी आ जाता है कि स्टेबिलिटी आ जाती है, ऐसा लगता है कि कुछ करने का मन नहीं करता है। लेकिन फिर मैं आपसे कहूंगी कि जो भर्तियां आ रही हैं उसके लिए तैयारियां बहुत अच्छे से जोर शोर से करें, जितना हो सकता है अपनी तैयारियों में पूरा जोर लगा दीजिए, क्योंकि फिर इलेक्शन के समय पर ही ऐसा लगता है कि भर्ती आएगी, इससे पहले आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो हमारा काम है कि आप जो है सभी मजबूत रहें और
राजनीति का काम ये होता है कि जब इलेक्शन आएगा तभी हम यहाँ पर भर्ती देंगे, तभी वह मजबूत होती है, उससे पहले नहीं दिखती है। इसलिए मैं आप सभी से कहूंगी कि अपनी तैयारियों में मतलब साम दाम दंड भेद जो है वह लगा दे, हर एक तरीका, हर एक पैतरा जो है वह देखें। एलटी ग्रेड में तो मानो ऐसे बहुत सारे बच्चे जो हमें इस बार तैयारी कर रहे हैं, लाखों में आवेदन है। इसलिए आपका कर्म और धर्म तो ये बनता है कि किताबों के अलावा भी, क्योंकि किताबें जो है वो पहले पब्लिश होती है, तो किताबों के अलावा भी हम नई रिपोर्ट्स को, नई रिसर्चेस को, क्योंकि हर एक में शोध आएगा, हर एक में जो है रिसर्चेस आएगा ही आएगा, है ना, तो उसको भी अच्छे से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कहूंगी कि अपनी तैयारी को जोर शोर से बना लें, और ये एक ही मौका होगा, फिर जाने 7 साल 8 साल फिर हमें इंतजार करना पड़े, कोई बड़ी बात नहीं है।